दोस्तों आपने कई बार कैट एग्जाम के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार ये कैट एग्जाम होता क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो आज की वीडियो पूरा जरूर देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में हम कैट एग्जाम के बारे में डिटेल्स बात करने वाले हैं कि कैट एग्जाम क्या होता है, कैट का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, कैट का एग्जाम क्यों कराया जाता है, कैट एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, यानी कि कैट का एग्जाम देने के लिए आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, कैट की एग्जाम डेट्स क्या क्या होती है, कैट एग्जाम का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, कैट एग्जाम की फीस कितनी होती है। इन सबके साथ साथ दोस्तों मैं आपको प्रिपरेशन टिप्स भी दूंगा। दोस्तों कैट का मतलब होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए होता है। ये एग्जाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIMS और दूसरे टॉप 20 स्कूल्स के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। कैट एग्जाम में जनरली 3 सेक्शंस होते हैं: क्वांटिटेटिव एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रेhension और डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। इस एग्जाम का गोल है कि स्टूडेंट के मैनेजमेंट स्किल और एनालिटिकल एबिलिटीज को एक्सेस किया जाए। दोस्तों कैट एग्जाम का सिलेबस ब्रॉडली 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके अंदर आपको अर्थमेटिक में रेशियो, परसेंटेज, प्रोपोर्शंस, एवरेज, मिक्सचर्स, टाइम, वर्क एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। अलजेब्रा के अंदर आपको लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन, इनइक्वालिटीज फंक्शंस। ज्योमेट्री के अंदर आपको लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, मेंसुरेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नंबर सिस्टम के अंदर आपको डिविजिबिलिटी, प्राइम नंबर, HCF एंड LCM, रिमाइंडर सीक्वेंस। मॉडर्न मैथ के अंदर आपकी आ जाती प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, सेट एंड रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में पढ़ना होता है। और दोस्तों वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रेhension के अंदर आपको रीडिंग कंप्रेhension, जिसके अंदर आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट पैसेजेस। वर्बल एबिलिटी के अंदर आपको आ जाता है सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग। वोकैबुलरी में सिनोनिम, एंटोनिम्स और क्रिटिकल रीजनिंग में आपका आ जाता है इंटरफेरेंस और लॉजिकल कंक्लूजन्स। दोस्तों इसके डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग में आपको टेबल्स, ग्राफ्स, चार्ट, कैलकुलेट्स और लॉजिकल रीजनिंग में आपको अरेंजमेंट, सीटिंग, लीनियर, सर्कुलर, पजल्स, ब्लड रिलेशंस, साइलोगिज्म और क्लॉक कैलेंडर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। ये सिलेबस आपको कैट एग्जाम के हर सेक्शन की तैयारी में हेल्प करता है। अब दोस्तों चलो इसके एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। दोस्तों कैट का एग्जाम पैटर्न जनरली हर साल थोड़ा चेंज होता रहता है, लेकिन आज के समय में इसका टिपिकली पैटर्न कुछ इस तरह से है कि कैट एग्जाम 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला क्वांटिटेटिव एबिलिटी, दूसरा वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग कंप्रेhension, तीसरा डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। दोस्तों इस एग्जाम का ड्यूरेशन 2.5 घंटे का होता है और हर सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट अलॉटेड होते हैं। दोस्तों जनरली टोटल क्वेश्चन 66 के आसपास होते हैं, जिसमें 22 क्वेश्चन आपसे क्वांटिटेटिव एबिलिटी, 24 क्वेश्चन आपसे वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रेhension और 20 क्वेश्चन आपसे डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग से पूछे जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप यानी MCQ फॉर्मेट में होते हैं। दोस्तों आपका एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 3 नंबर मिलते हैं और आपका एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाता है, यानी कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। दोस्तों कैट एग्जाम की डेट्स हर साल चेंजेस होती रहती हैं। टिपिकली कैट एग्जाम का नोटिफिकेशन सितंबर के आसपास रिलीज होता है और एग्जाम नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक में कंडक्ट किया जाता है। यानी कि दोस्तों कैट एग्जाम की नोटिफिकेशन अगस्त से सितंबर महीने के बीच रिलीज होती है और इसका फॉर्म आपको अगस्त से सितंबर महीने के बीच में ही भरना होता है और इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन सितंबर से अक्टूबर के बीच होती है और फिर इसका एडमिट कार्ड अक्टूबर से नवंबर के महीने में रिलीज हो जाता है और इसका एग्जाम आपको नवंबर से दिसंबर के बीच देना होता है और इसका रिजल्ट आपका जनवरी में डिक्लेयर हो जाता है। अब दोस्तों चलो मैं आपको कैट एग्जाम में रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों कैट एग्जाम का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होता है। जैसे कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कैट की ऑफिशियल वेबसाइट IIMCAT पर जाना होता है। फिर वहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसमें आपको रजिस्टर या न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डिटेल्स जैसे नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर्स इंटर करने होते हैं और फिर आपको अपनी आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होता है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जिसमें आपको आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस और प्रेफर्ड टेस्ट सिटीज, जैसे कि आप किस सिटी में कैट का एग्जाम देना चाहते हैं। उसके साथ ही आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपके सर्टिफिकेट्स। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपसे कैट की एग्जामिनेशन फीस जमा करवाई जाती है, जैसे कि जनरल और ओबीसी कैंडिडेट से 2400 रुपए और SC/ST कैंडिडेट से 1200 रुपए जमा करवाए जाते हैं। और फिर इसके बाद आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना होता है, जिसके बाद आपका फॉर्म रिव्यू होता है और फिर आपको एडमिट कार्ड अलॉट कर दिया जाता है और एडमिट कार्ड अलॉट होने के बाद आप एग्जाम सेंटर में जाके एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम होने के बाद जब आपका रिजल्ट अपलोड होगा, तब अगर आप कैट के एग्जाम में पास होते तो आपको IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन मिल जाएगा, जहाँ से आप MBA परस्यू कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी करियर से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना है उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय सिया राम।